अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 14 जुलाई 2026 और दिन है मंगल का। ईरान और अमेरिका के दरमियान हालिया कशीदगी के हवाले से दो अहम तरीन ख़बरें हैं जो आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं कि यमन और सऊदी अरब एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। यमन के हौसी और सऊदी अरब, और यमन के जो हौसी हैं वो आपको मालूम है कि वो ईरान के हिमायत याफ्ता हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि ईरान और सऊदी अरब एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो हालिया कशीदगी है इसके असरात पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ तक फैल सकते हैं और कहीं ऐसा न हो कि गल्फ़ कंट्रीज़ की आपस में जंग छिड़ जाए। और अब ये ख़दशात मज़ीद ज़ोर पकड़ गए हैं। हुआ क्या है, आपके इल्म में है, यकीनन आप जानते होंगे कि यमन में जो इस वक्त हुकूमत है वो सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता है, लेकिन यमन में कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे ईरान के हिमायत याफ्ता जो एलाइज़ हैं हौसी उनके कंट्रोल में हैं, और यमन का जो दारुल हुकूमत है सना वो भी हौसियों के कंट्रोल में है। तो यहाँ पे सऊदी अरब ने गुज़श्ता 10 सालों से ईरानी एयरलाइंस पे पाबंदी आयद कर रखी है, उसकी ब्लॉकेट कर रखी है कि ईरान की कोई कमर्शियल फ़्लाइट यहाँ पे जो है लैंड नहीं करेगी। अब कल हुआ क्या है कि ईरान के जो 2 कमर्शियल एयर फ़्लाइट्स हैं वो सना में लैंड करते हैं, तो सऊदी अरब की तरफ से सना एयरपोर्ट पे बाकायदा हमला किया जाता है। अब सऊदी अरब ने ऑफिशियली इसकी कोई ना तरदीद की है ना ही तस्दीक की है, लेकिन दूसरी तरफ जो सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता यमन की हुकूमत है उन्होंने कहा है कि हमने सना के एयरपोर्ट को जो है वो टारगेट किया है, क्योंकि यहाँ पे ईरान के 2 कमर्शियल जो फ़्लाइट्स हैं वो यहाँ पे लैंड की हैं और उनके ऊपर पाबंदियां हैं, सैंक्शंस हैं बैनुल अक़वामी सतह पे। अब फिर क्या हुआ कि हौसियों ने ये ऐलान कर दिया कि बहुत जल्द हमारे मुक़द्दस ड्रोन्स और मुक़द्दस मिसाइल्स जो हैं वो सऊदी अरब की सरज़मीन का रुख करने वाले हैं। और फिर रात गए ये ख़बर आती है कि हौसियों से जो रिलेटेड मीडिया है उन्होंने ये खबर जारी की कि हमने सऊदी अरब की तरफ मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर किए हैं। अब सऊदी ऑफिशल्स ने ये कहा है कि जो एक आध मिसाइल हौसियों की तरफ से सऊदी अरब की तरफ रवाना किया गया था, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज कर दिया है। जबकि दूसरी तरफ हौसियों का ये दावा है कि 1 दर्जन मिसाइल्स हमने सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पे और किंग खालिद एयर बेस पे जो है वो हिट किए हैं और कामयाबी से उन्होंने निशाना बनाया है अपने टारगेट को। तो हौसियों का दावा कि 1 दर्जन मिसाइल हमने दोनों, यानी कि एक एयरपोर्ट की तरफ और एक एयर बेस की तरफ जहां मुमकिन तौर पे अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि सूरत हाल मज़ीद किस कदर टेंस हो रही है और आहिस्ता आहिस्ता इस जंग के असरात अब गल्फ़ कंट्रीज़ तक भी फैलने लग गए हैं। अब दूसरी ख़बर की तरफ आ जाते हैं कि वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब देखिए गलतियां दोनों तरफ से हैं, यानी कि वन शुड बी न्यूट्रल इन हिज एनालिसिस। ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने तज्ज़िये में या ख़बर देते वक्त जो है जानिबदारी का मुज़ाहरा करें। गलतियां ईरान की तरफ से भी हैं और अमेरिका की तरफ से भी हैं, लेकिन जब इस्लामाबाद MOU साइन हुआ तो उसका एक क्लास नंबर 5 है और वो है आबनाए हरमस के हवाले से। उसमें ये तय हुआ था कि 60 रोज़ के अंदर अंदर हम मुज़ाकरात करेंगे और ये तय करेंगे कि आइंदा आबनाए हरमस से जो जहाज़ गुजरेंगे उसके लिए डेजिग्नेटेड रूट क्या होगा, कौन से रूट की निशानदही की जाएगी और आबनाए हरमस से गुजरने वाले
जो बहरी जहाज़ हैं, क्या उनसे कोई टोल टैक्स या फ़ीस वगैरह ली जाएगी, चार्जेस लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे। ईरान ने जंग के दरमियान जो पहला फ़ेज़ था ये अनाउंस किया था कि आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से हम टोल टैक्स वसूल करेंगे, तकरीबन 1.5% का उन्होंने कहा था। और उस पर फिर अमेरिका ने एतराज़ किया था कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये एक बैनुल अक़वामी तिजारती राहदारी है और इसमें कोई टोल टैक्स हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन अब इंटरेस्टिंगली ईरानी अमेरिकी जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ अब हमारे कंट्रोल में है, हम वहाँ पे दोबारा नाकाबंदी कर रहे हैं, वहाँ पे हम सिक्योरिटी फराहम करेंगे। ईरान के अलावा दुनिया के किसी भी मुल्क का बहरी जहाज़ वहाँ से गुज़र सकता है, लेकिन उन्हें 20% टोल टैक्स या फ़ीस अदा करनी पड़ेगी। यानी ये वो अमेरिका जो ईरान के 1.5 पे एतराज़ कर रहा था और ख़ुद 20% इम्पोज करने का ऐलान कर दिया और साथ ही ये भी कहा कि ये सिक्योरिटी चार्जेस हैं, अब हम सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड करेंगे। और इसके रद्द-ए-अमल में ईरान के पासदारान इनक़िलाब ने IRGC ने ये ऐलान किया है कि आज से हम आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद करने का ऐलान करते हैं और देखते हैं कि कौन सा बहरी जहाज़ यहाँ से हमारी इजाज़त के बग़ैर गुज़रता है। तो ये जो डेवलपमेंट सामने आई हैं, इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी तौर पे इस्लामाबाद MOU को आप ख़त्म ही समझें, क्योंकि अब मैंने बड़े कूल माइंडेड जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनसे जब ये रब्ता किया और उनसे कहा, कभी भी वो मायूस नहीं होते, डिसअपॉइंट नहीं होते, लेकिन उन्होंने भी मुझे यही कहा कि बिल्कुल आप इन अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं कि इस्लामाबाद MOU तकरीबन ख़त्म शुद्ध ही समझें। क्योंकि ये देखिए ये जो MOU साइन हुआ था इस्लामाबाद का, उसमें कई बड़े मसाइल थे। एक तो न्यूक्लियर हथियारों के हवाले से, एनरिच्ड यूरेनियम का मुस्तकबिल क्या होगा उस हवाले से, और फिर आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से और फ्रोज़न एसेट्स के हवाले से। तो उन फॉरेन डिप्लोमेट्स ने मुझे बताया कि ये जो न्यूक्लियर हथियारों वाला, एनरिच्ड यूरेनियम वाला, फ्रोज़न एसेट्स वाला, ये मसाइल बहुत बड़े हैं। और 5वें नंबर पे जो है आबनाए हुर्मुज़ का था। तो एक मामूली जो नुक्ता है उसके ऊपर अभी इत्तेफाक राय तय नहीं हो रहा, तो बाकी बड़े मसाइल कैसे तय होंगे? क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि हमारे कंट्रोल में है अब, और जहाज़ गुजरेंगे ईरान के अलावा किसी भी मुल्क के, और हम सिक्योरिटी फराहम करेंगे। और ईरान ये कह रहा है कि हमने बंद कर दिया है, अब आप दुनिया का कोई भी मुल्क यहाँ से जहाज़ गुजार कर दिखाए। तो अब इसमें सिर्फ इसी एक नुक्ते पे जो मीडिएटर्स हैं, ये पाकिस्तान, तुर्की और कतर वगैरह, अब सिर्फ इस एक नुक्ते पे ही काम करना शुरू कर देंगे कि क्या इसका कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है कि आबनाए हुर्मुज़ में से जहाज़ किस तरीके के तहत जो है वो गुजरेंगे। अभी तो ये तय करना भी बड़ा दर्द-ए-सर बन गया है। तो इससे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि सूरत हाल बहुत टेंस हो रही है। और एक बात और याद रखें कि जब ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद किया था तो उस वक्त सऊदी अरब जो है बाबुल मंदब, वहाँ से वो अपने बहरी जहाज़ गुजार रहा था, जबकि अब हौसी बागियों ने ऐलान किया है कि अब हम हौसी बागियों की तरफ से ये ऐलान कि बाबुल मंदब को भी बंद कर देंगे, ये सूरत हाल को इंतहाई तशवीशनाक सतह तक ले जाएगा। और यकीन मानिए कि बैनुल अक़वामी सतह पे ख़ासकर उमूमन और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें हैं वो उस सतह तक पहुंच जाएंगी जहां पे आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और वैसे भी ये हकीकत है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, एक बहाना चाहिए होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। बहुत शुक्रिया।